फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। ये किसी एग्जाम या विषय से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता है। आप जैसा कि जान रहे हैं, रूस और यूक्रेन में एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है। उस विषय पर मैंने सोचा थोड़ा कुछ बताया जाए आपको। तो दोनों देश चूंकि परमाणु संपन्न है, परमाणु हथियारों से, इसलिए परमाणु बम का खतरा दोनों तरफ से बना हुआ है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि परमाणु बम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, क्या इसका विनाश है, क्या इसके बचाव है, क्या इसका रेडिएशन है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं आज परमाणु बम। परमाणु बम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम बम। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है और इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, केवल जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखते हैं परमाणु बम होता क्या है। परमाणु बम एक विशेष या कोई वैसा विस्फोटक नहीं है कि इसको फेंक दिया और विस्फोट हो गया। ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है और इसमें मुख्य रूप से न्यूट्रॉन का पूरा रोल होता है या उसी का पूरा खेल होता है। तब देखते हैं, एक रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि एक तत्व पाया जाता है यूरेनियम 92। इसके 3 समस्थानिक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, बाकी जो है वो कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं। 92, 234 और यूरेनियम 92, 235 और यूरेनियम 92, 238। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तत्व एक ही है, समस्थानिक है ये उसके, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब ये यूरेनियम क्या है, ये क्या इसकी विशेषता है? तो यूरेनियम ये एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव तत्व है। बाकी और भी होता है, जैसे पोलोनियम है और प्लूटोनियम है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला किया था। ये हमला कब हुआ था? एक हमला हुआ था 6 अगस्त, एक हुआ था 9 अगस्त 1945 को। ये पहला जो हमला था ये परमाणु बम का हमला दोनों बार था, लेकिन पहले बार में ये यूरेनियम यूज किया गया था, यूरेनियम, और दूसरी बार में पोलोनियम का। ये छोटा था और ये बड़ा था, बड़ा, यानी कि इसमें बड़ा बम यूज किया गया था, इसमें छोटा। तो देखते हैं यूरेनियम से कैसे परमाणु बम बनता है, बनता क्या, ये कैसे कार्य करता है, क्या इसका विनाश है, क्या रेडिएशन है और क्या इसका बचाव है। देखिए, यूरेनियम है जो इसका परमाणु होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये इसकी कक्षाएं हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब परमाणु बम 2 तरह से बनता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिशन और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने देखा होगा कि सूर्य की ऊष्मा कभी या ऊर्जा कम नहीं होती, तो उसमें ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया निरंतर चलती रहती, इसीलिए उसकी ऊष्मा या ऊर्जा कभी कम नहीं होती। तो यही प्रोसेस यहाँ पर है। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से इस यूरेनियम के परमाणु के नाभिक में आघात किया जाता है, यानी कि टक्कर दी जाती है, जिससे ये नाभिक टूट जाए। जब ये नाभिक टूटता है तो बहुत अधिक मात्रा में ये ऊर्जा, ऊष्मा और तरंगें या फिर कह लें किरणें निकलती हैं, ताप
ये सब निकलता है। तो अब बात आती है इसका आघात। ये जैसे छोटे बच्चे कंचे नहीं खेलते हैं, इसी स्टाइल में आघात किया जाता है, लेकिन ये कंचे खेलने के बराबर नहीं है, ये बहुत जटिल प्रोसेस है। भारत में या अन्य देशों में इस प्रक्रिया से परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से बिजली बनाई जाती है, परमाणु बिजली घर है, लेकिन वो प्रक्रिया एक नियंत्रण में रहकर करवाई जाती है, और ये प्रक्रिया जो है ये अनियंत्रित हो जाती है। जब इसके नाभिक में ये आघात करवाया जाता है तो इससे न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये अगले नाभिक में जाएंगे। यहाँ पर एक नाभिक नहीं है, बहुत सारे नाभिक हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब ये जब टूटेगा तो इससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये अगले नाभिक में घुसेंगे, उसको तोड़ देंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया चलती है जो अनियंत्रित हो जाती है जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इनसे क्या अधिक मात्रा में ऊर्जा, ऊष्मा, किरणें, ताप निकलती है। इसका ताप 10 करोड़ डिग्री तक चला जाता है, करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब ये समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, उसमें अगर उंगली डाल दीजिए तो आदमी जल जाएगा या फकोले पड़ जाएंगे, ठीक। और ये ताप कितना अधिक है, तो जहां ये विस्फोट होगा तो वहां कुछ नहीं बचेगा। इसकी रेंज अगर देखी जाए तो 5 से 10 किलोमीटर ही होती है, किलोमीटर ही होती है, ठीक। जहां ये फटेगा वहां कुछ नहीं बचेगा। मेन मुद्दा है इसके रेडिएशन का। ये एक ऐसा परमाणु हथियार है जिससे, इससे तो आदमी विस्फोट से तो कम मरते हैं, लेकिन रेडिएशन से बहुत ज्यादा मरते हैं। इसका रेडिएशन वायु में मिल जाता है। अब वो वायु जिधर जाएगी हवा, उसके द्वारा जो लोग सांस लेते हैं उसमें रेडिएशन जाएगा। तो यहाँ गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि पाई जाती, सबसे पहले ये उसे प्रभावित करता है, वहां से गलना स्टार्ट होता है और 2-3 दिन के अंदर आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है। और इनसे वेव निकलती है विशेष प्रकार की, जिनको शॉक वेव्स कहते हैं, आघात तरंगें। ये बिल्डिंग है, इमारत है, घर मकान, इनको क्षति पहुंचाती है, तोड़ देती है, ठीक है। ये जो जब फटता है तो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन इसका प्रदूषण बहुत ज्यादा दूरी तक जाता है। जहां तक ये वायु जाएगी वहां तक इसका रेडिएशन जाता है, और इसका प्रभाव हजारों लाखों वर्षों तक होता है, ठीक है। यहाँ अभी तक अपंगता है हिरोशिमा और नागासाकी में। ये सेल को कोशिका जो होती है, कोशिका इसको नष्ट कर देता है। जब कोशिका को नष्ट कर देता है तो अंग कैसे बनेगी? जब अपंगता कैसी आती, किसी की आंख नहीं है, कोई कान से सुन नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, यानी आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह की होती है। तो ये सेल को नष्ट कर देता है, और जब ये उसमें सांस में जाता है तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे आदमी धीरे धीरे मर जाता है 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है ये बताएं आपको हम। उपचार है इसका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की गोली आती है, पिल्स आती है, इसको खाने से ये इसके प्रभाव को कम कर देता है। जब भी ऐसा कभी खतरा हो, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी चाहिए, ठीक है। ये इसके प्रभाव को कम करता है। और जहां पर ये रेडिएशन है फैला है, वहां पर बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का स्प्रे किया जाना चाहिए। अब बोरिक एसिड में क्या ऐसी विशेषता होती है जो इसके प्रभाव को कम करती है? बोरिक एसिड मुख्य रूप से 2 उसके लिए जाना जाता है कि बोरिक एसिड ज्वाला मंदक का कार्य करता है। ज्वाला मंदक, जो उसकी ऊष्मा होगी उसको कम कर देगा, ज्वाला मंदक, मंदक का कार्य करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक विशेषता और होती है जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको अवशोषित कर लेगा। अब जब न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेगा तो ये धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि परमाणु बम में मेन जो रोल होता है ये न्यूट्रॉन का होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका जो असर रहता है, प्रभाव रहता है, ये कई हजार और लाख वर्षों तक रहता है। इसीलिए हिरोशिमा में आज भी अपंगता है। वहां बच्चे या पेड़ पौधे बहुत अपंग पैदा होते हैं, यानी आगे आने वाली पीढ़ी सामान्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। परमाणु बम कैसे काम करता है, इसके नाभिक में टक्कर दी जाती है, संघट कराया जाता है, आघात कराया जाता है, तब ये न्यूट्रॉन निकलते हैं बाहर, ये अगले नाभिक में घुसते, इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है, जो बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकती है। इनसे किरणें निकलती हैं विशेष प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। ये किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। क्यों खतरनाक होती हैं? क्योंकि इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता है गामा की। ये 30 सेंटीमीटर लोहे की चादर को भी आसानी से पार कर देती है। जब 30 सेंटीमीटर लोहे की चादर को पार कर देंगी तो बताइए फिर जो जीव हैं, जो मनुष्य है, उनका क्या हाल होगा। ये आराम से वहां कुछ बचेगा, हड्डियां भी शायद ना बचे, जब इतनी भयंकर किरणें जो है वो भेद देंगी शरीर को। समझ रहे? इतनी बात समझ में आई। ऐसे ये काम करता है। अब और बताते हैं हम आपको। और एक बम होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु बम से अधिक विनाशकारी है, लेकिन ये जहां फटता है इससे ज्यादा ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए ये ज्यादा विनाशकारी है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन बम। नाइट्रोजन बम, इसका एक अपना अलग ही स्वैग है। ठीक है, ये अलग ही अपनी धुन में चलता है। ये जहां फटेगा या इसका जहां पर विस्फोट होगा वहां की ऑक्सीजन खत्म कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। फिर भी कहीं डाउट है, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में, आप जैसा कि जान रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट की निरंतर क्लास में दे रहा हूं आपको ईवीएस की। ये थोड़ा आज अलग से हमने टॉपिक पे बना दिया क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है और दोनों देशों के बीच भयानक युद्ध जारी है। दोनों तरफ से परमाणु खतरे बने हुए हैं, परमाणु हमले का खतरा बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। इसका पर्पज केवल जानकारी देना है और इसका कोई अलग से कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है।